दोस्तों, भगवान शिव को हमेशा त्रिशूल के साथ धारण किए हुए दर्शाया जाता है। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे प्रिय अस्त्र है। भगवान शिव का त्रिशूल पवित्र और शुभ कर्म का प्रतीक माना जाता है। यह तीन गुण सत रज तमो गुण का परिचायक है। भगवान का ये त्रिशूल प्रकृति के तीन गुण आविष्कार, रख रखाव और विनाश को भी दर्शाता है। तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य इस त्रिशूल के अंदर समाहित है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सनातन महाकाव्य के अनुसार त्रिशूल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसने बनाया था त्रिशूल को। आप सबको मेरा नमस्कार। आपके चैनल द गॉड पे आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार वह स्वयं भू है और वह सदा शिव के प्रत्यक्ष अवतार माने जाते हैं और त्रिशूल उनके साथ आरंभ से ही था। विष्णु पुराण से हमें पता चलता है विस्तार से कि विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा जी की बेटी सरन्यु का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। लेकिन कुछ समय उपरांत सरन्यु सूर्यदेव की असहनीय गर्मी और उनके द्वारा उत्सर्जित अत्यधिक चमक को सरन्यु के लिए सहन कर पाना अत्यधिक कठिन हो गया था और वह अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं थी। इस समस्या के समाधान के लिए वह अपने पिता विश्वकर्मा के पास पहुंचती है और विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव को यह समस्या बताई और इसके निवारण के लिए वह एक उपाय भी सुझाया। विश्वकर्मा जी ने एक यंत्र का निर्माण किया और सूर्यदेव को यह निर्देश दिया कि वह उस यंत्र पर अपनी अतिरिक्त विकिरण का उत्सर्जन करे और उस यंत्र ने जल्द ही सूर्यदेव की ऊर्जा को सोखना आरंभ कर दिया और सूर्य की ऊष्मा को इकाई के 8 भाग से कहीं कम कर दिया, जिसके परिणाम फलस्वरूप उस यंत्र में एक सामग्री उत्पन्न हुई। इसी अत्यधिक ऊर्जा से निर्मित सामग्री से विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल का निर्माण किया था। त्रिशूल के ही संबंध में महाभारत के अनुशासन पर्व में उपमन्यु त्रिशूल का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली हथियार जो शायद पशुपतास्त्र के बराबर या उससे भी कहीं बेहद शक्तिशाली था, भगवान शिव के पास मैंने देखा था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर का संपूर्ण लोकों में विख्यात है। यह त्रिशूल नामक अस्त्र वह भगवान शंकर के द्वारा छोड़े जाने पर वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है अथवा पूरे संसार का विनाश भी कर सकता है। इस त्रिशूल को महादेव के अलावा माँ पार्वती ही उठा सकती है। शत्रु को आघात देकर वह पुनः महादेव की हाथों में आ जाता है। इसके द्वारा आघात लगे व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर शिव जी की इच्छा और हो तो बात अलग है। त्रिशूल के 3 नोके 3 गुणों, 3 लोकों और 3 नारी और 3 क्रियाओं का प्रतीक है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार महादेव को त्रिशूल धारण करने और उनका नाम विजय है। शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में जब भगवान शिव शंखचूर्ण का वध करते हैं तो उनके त्रिशूल का नाम विजय बताया गया है। त्रिशूल को हमेशा भगवान शिव अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं। त्रिशूल के 3 नोक 3 शक्ति और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। त्रिशूल के ऊपरी 3 भाग समानांतर रूप से भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात परम शक्ति, पराशक्ति और परा। जो परम शिव है सर्वोच्च जागरूकता और पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। पराशक्ति भगवान शिव का शाश्वत असीम शक्ति प्रतीक है। पराबिंदु भगवान शिव माँ पार्वती के एक ही शक्ति को प्रकटीकरण है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल द गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।